अच्छा, तो जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 8 हैं, भैया आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा मेरे व्यूवर्स जो हैं मिलियन में होंगे। फ़िलहाल तो मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत कम हैं, तो उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, इसी से मेरे व्यूवर्स बनेंगे, ऐसे मैं आगे बढ़ूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चटपटी सी चटखारेदार सी पानी फुल्की की रेसिपी, जो कि बेहद मज़े की बनती है और मेरे बच्चों की भरपूर फरमाइश भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूं। वैसे भी बारिश के मौसम में जो है ना, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, पानी फुल्की की रेसिपी बनाने से पहले मैं जो है ना आपसे जो स्पाइसेस वगैरह शेयर कर दूं। अच्छा, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इमली ली थी, जो कि गर्म पानी में भिगो के रख दी। उसके बाद जो इसके सीड्स हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। अच्छा, तो अब मैं तमाम स्पाइसेस जो है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, ज़ीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने चीनी ली है। और ये तमाम स्पाइसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा पुदीना धनिया लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और लिए यहाँ पे मैंने अदरक 1 इंच का टुकड़ा, ये मैंने बारीक कट कर लिया है। तमाम स्पाइसेस जो हैं और ये इमली का जो पानी है, इमली का पल्प कह लें, इमली का पानी कह लें, ये मैं ऐड कर दूंगी जूसर में। अच्छा, इमली का पानी, इमली और ये जो है तमाम स्पाइसेस ये मैं ऐड कर दूंगी इमली के पानी में और बना लेंगे बिल्कुल अच्छी सी इसकी चटनी। अच्छा, तमाम स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। तो चलें ये तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं और मज़ेदार सी करते हैं चटनी तैयार करते हैं। और अब मैं मज़ीद पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें चटनी ना पतली चाहिए, ताकि हम लोग जब इसमें फुल्कियाँ डालें ना तो जो है ना पानी कम ना पड़े, बिल्कुल भी चटनी हमारी जो है ना कम ना पड़े। तो चले फुल्कियों के लिए जो है ना बेसन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 कप, इसे मैंने छान लिया है। इसमें मैं अब डाल दूंगी लाल मिर्च पिसी हुई, ज़रा सा ही नमक ऐड कर दूंगी, बस। इससे ज़्यादा कुछ और ऐड नहीं करना है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने एकदम शामिल नहीं करना है, कम पानी डालना है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा सा पानी डाल दें और बैटर जो है बिल्कुल ही पतला हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, ये देख लें इस तरह। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, ये इसमें मैं अब ऐड करूँगी खाने वाला जो मीठा सोडा होता है, जो हम लोग चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऐड करूँगी। अभी मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा इसे मिक्स कर लूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 2 चुटकी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मीठा सोडा, ये देख लें, ताकि अच्छे से फ्लफ़ी से जो है ना फुल्कियाँ बने। जैसे हम लोग दही के लिए बड़े तैयार करते हैं ना बेसन के, सेम वही ये रेसिपी है। ऐसे ही आपने बनाना है इसको, एक तरह से बड़े ही बनाने हैं, बस फुल्कियों को हमने इसको ज़रा ना नाम दे दिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेंगे, अच्छा सा फ्लफ़ी सा कर लेंगे इसको। इसे तब तक फेंटना है जब तक बिल्कुल ही फ्लफ़ी से ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा, बेसन को मैंने बहुत अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। अब जो है ना मैं फ्राई करने लगी हूँ फुल्कियाँ। अच्छा, बेसन मिक्स करके ना मैंने 8 से 10 मिनट रखा भी था, ताकि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो ये इसमें फुल्कियाँ बना रही हूँ। अब आप देख लें, ऑयल मैंने ना गरम कर लिया, हल्का हल्का ऑयल गरम हुआ, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना आपने ऑयल, कि जो है ना फुल्कियाँ जल जाएं। जैसे गुलगुले बनाते हैं ना गांव में, जब बच्चा चलने लगता है, तो इसी टाइप की बनेंगी। चाहे तो आप गोल बना लें, किसी भी शेप में बनती हैं, बना लें, बहुत मज़े की बनती है, बना के ज़रूर खाएं। हमें गुलगुले क्या होते हैं? तो ये देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू होगी, इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। ये देख लें, ये फूल चुकी हैं फुल्कियाँ। अच्छा, आपने इनको ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना, हाई फ्लेम पे नहीं करना। ये देख लें, तो ऐसे हल्का हल्का चमचा चलाते रहें, इससे बनेंगी ये सॉफ्ट। तो ये देखिए फुल्कियाँ जो इस वक्त तैयार है, बस यही कलर रखना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देख लें आप, जल्दी जल्दी उठा रही हूँ ताकि इसका कलर चेंज ना हो। फ्लेम वैसे मैंने ना लो पे कर दिया बिल्कुल, ताकि ये जले नहीं, इनका टेस्ट ख़राब ना हो। जल्दी से एकदम से निकाल लूँगी सारी में। इमली की चटनी तैयार की है, मैं फ़ौरन इसमें ऐड कर दूँगी तमाम फुल्कियाँ। सादा पानी मत डालिएगा, इससे क्या ना पानी का टेस्ट आएगा, तो इसमें सारे जो स्पाइसेस का टेस्ट है ना फुल्कियों में रच बस जाएगा। ये देखना,
ऐसे बहुत मज़े की बनती हैं। कुछ लोग जो है ना पानी में डाल देते हैं, इससे ना टेस्ट ख़राब होता है, तो मैं डाल देती हूँ डायरेक्टली इमली की चटनी में। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट, ताकि अच्छी तरह मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। वैसे मेरे बच्चे बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं, मेरे बच्चे ऐसी क्रंची क्रंची खा लेते हैं, लेकिन ये जितनी सॉफ्ट होंगी उतने मज़े के लगेंगी। अच्छा तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार चटपटी सी पानी फुल्की की रेसिपी। बहुत इजी है, आप इसे बना के मेहमानों के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। ये ठंडी ठंडी भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, बेहद टेस्टी, आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स करके फिर बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं तो बहुत शौक़ से बनाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, मैंने इसमें फुल्की जो है ना डाल के 10-15 मिनट रखी है, ये देखें। अच्छा तो ये देखें, पानी जो है ना बिल्कुल जज्ब हो गया, फुल्कियों ने जो है ना सारा पानी जो है ना जज्ब कर लिया। ये देख लें, ये बहुत सॉफ्ट बनी है, ये देखें, टूट रही है बहुत आसानी के साथ। तो चलें अब ट्राई करते हैं मज़ेदार सी पानी फुल्की की रेसिपी को। अच्छा तो जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 8 हैं, भैया आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा मेरे व्यूवर्स जो हैं मिलियन में होंगे। फ़िलहाल तो मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत कम हैं, तो उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, इसी से मेरे व्यूवर्स बनेंगे, ऐसे मैं आगे बढ़ूँगी। अब तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि यार मैं वीडियोज़ बनाऊँ, हालाँकि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग आती है, लेकिन खैर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो कोशिश जारी रखूँगी। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर अल्लाह कामयाब करेगा। लेकिन आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं। तो ये देख लें, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। मैं अभी आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत सॉफ्ट है भाई। ये देख लें, बहुत जूसी है, ये देखें। और इतनी ये मज़े की होती है ना, इसको खाने के बाद ना आप लोग पानी पूरी खाना भूल जाएंगे। और ये इतनी ईजी बनती है, आप झटपट तैयार कर लेंगे तो फिर डेली बना के खाएंगे। और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा जब बना के खाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।